अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुईस है। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे ग्रो विद मुईस खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप केडीबी के लिए यानी कि अमेजॉन केडीबी के लिए बुक कवर्स बना के हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। प्रूफ करने के लिए मैंने एक फाइवर का अकाउंट खोला हुआ है और यहाँ पर मैंने सर्च किया बुक कवर, जिस पे आप देख सकते हैं कि इन गिग्स पे लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं और बुक कवर्स बना के सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। और ये काम आप बहुत इजीली कैनवा पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप बहुत आसानी से कैनवा पे भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अमेजॉन केडीबी के लिए बुक कवर्स बना सकते हैं, किंडल के लिए बुक कवर्स बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम गिग्स पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर मैंने एक गिग खोल के रखी हुई है जो एक बेसिक पैकेज में 8,700 रुपये चार्ज कर रही है एक कस्टमर से। और ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये इलस्ट्रेटेड बुक कवर्स बना रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक और गिग यहाँ पर खोली हुई है जहाँ पर सिर्फ रीसाइज करने के यानी कि बुक कवर पे अगर कोई एरर आता है तो उसको सिर्फ रीसाइज करने के 1,400 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेशुमार गिग्स हैं जहाँ पर डिफरेंट जो हैं सेलर्स केडीपी की सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1,000 से ज़्यादा यहाँ पर रिव्यूज हैं और 9 ऑर्डर क्यू में। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि इसे बुक कवर बना रहे हैं, ई बुक कवर बना रहे हैं और 3D मॉकअप बना रहे हैं अमेजोन के लिए। ये सारे काम आप बहुत आसानी से कैनवा पे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेजोन के केडीबी बुक कवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बुक कवर की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको आना है kdb.amazon.com/कवर कैलकुलेटर पे। जब आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आके आप इजीली अमेजोन बुक के कवर का साइज कंफर्म कर सकते हैं कि किस साइज पे बुक कवर बनेगा, ताकि अमेजोन केडीबी पे कोई भी एरर नहीं आए। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है बाइंडिंग ऑप्शन, यानी कि पेपर बैग हार्ड कवर दोनों की डायमेंशंस अलग होती हैं। तो जिसका भी आप कवर बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आप पेपर बैग या हार्ड कवर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंटीरियर टाइप, यानी कि प्रीमियम कलर, स्टैंडर्ड कलर, ब्लैक एंड वाइट। नॉर्मली जर्नल्स, नोटबुक्स, लॉग बुक्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट में होती हैं। इसके अलावा कलरिंग बुक्स वगैरह या दूसरी तरह की वो कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है कि उसे स्टैंडर्ड कलर या फिर प्रीमियम कलर में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा पेपर टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट पेपर या कोई सा भी, ठीक है जी। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अलावा जनाब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस रखनी है, राइट टू लेफ्ट। नॉर्मली जो है वो लेफ्ट टू राइट ही होता है, तो हम भी लेफ्ट टू राइट रखते हैं। जो केडीबी के कवर को हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं इंचेस में, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट यूनिट्स को हम इंचेस कर लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट है वो है ट्रिमिंग साइज। यानी कि अगर आप फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हैं केडीबी की, तो कस्टमर आपको बताएगा कि उसको कौन से ट्रिम साइज में बुक कवर चाहिए, यानी कि बुक कवर या बुक का साइज क्या है। तो नॉर्मली जो होता है वो 6x9, 8.5x11 भी होता है, जिसे हम A4 साइज भी कहते हैं। लेकिन आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उसे कौन से ट्रिम साइज में यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ये ऑप्शन हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। जब आप ट्रिम साइज सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है आपके पेजेस कितने हैं, काउंट कितना है बुक का। क्योंकि जैसे ही पेजेस का काउंट बढ़ता है ट्रिम साइज में जो कवर की डायमेंशन है वो भी बढ़ जाती हैं। तो पेजेस काउंट को हम यहाँ पर एक नॉर्मली 100 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट डायमेंशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको टेम्पलेट दिखा देगा कि टोटल कवर साइज कितना होना चाहिए, 12x475। और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 9.25, जो कि हमने ट्रिम साइज सेलेक्ट किया था यहाँ पर 6x9 फॉर 100 पेजेस। हम सिंपली क्या करेंगे, हम कैलकुलेट डायमेंशंस पे तो हमने क्लिक कर लिया, लेकिन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और ये बुक कवर का टेम्पलेट आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, जिसको आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये एक जिप फोल्डर में जो है डाउनलोड होता है। जिप फोल्डर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर या आपके सामने इस तरीके से पेपर बैग का जो टेम्पलेट जो आपने अभी सिलेक्ट किया वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम जाएंगे कैनवा पे। कैनवा पे जाने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह से आप इमेज खोल लें। इमेज की आप डायमेंशन देख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ फाइल भी खोल सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पर भी अभी कैलकुलेट किया है कि आपका टोटल कवर साइज कितना था, 12.475 बाय 9.25। तो सिंपली
यही डायरेक्शंस जो है, यही इंचेस हम यहाँ पर इसको इंचेस में, यहाँ पर पिक्सल से इंचेस में करने के बाद हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 12.475, यहाँ पर हम लिखेंगे 12.475। उसके बाद हम हाइट में लिखेंगे 9.25, तो सिंपली हम यहाँ पर 9.25 कर लेते हैं और ये कवर का एक टेम्पलेट आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कवर बनाएंगे तो कवर में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सही होना चाहिए, फ्रंट बिल्कुल सही होना चाहिए, बैक कवर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है कि आप ये जो जेपैक वाली इमेज होगी जो कि आपके जिप फोल्डर में आपने डाउनलोड की है, सिंपली आप इस वाले इमेज को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करा के, ठीक है जी। और कंट्रोल सी करने के बाद जो कैनवा का टेम्पलेट आपने खोला है उसमें आप इस तरीके से कंट्रोल वी करके सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे और एग्जैक्टली ये फिट बैठेगा, क्योंकि हमने इसी साइज का जो है वो टेम्पलेट खोला है, ठीक है जी। अब ये हमने टेम्पलेट यहाँ पर इमेज से अपडेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइल में जाने के बाद आपने सेटिंग्स में जाना है और शो रूलर्स एंड गाइड्स में आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब आप गाइड सिलेक्ट कर लेंगे तो अब ये एरिया बता रहा है, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये बता रहा है कि आपको यहाँ से कट होगा, ये वाला हिस्सा स्पाइन है और ये वाला फ्रंट कवर है, ये वाला बैक कवर है, यहाँ पर बारकोड होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है जी। अगर आप इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी कि बेसिकली उसका क्या मकसद है। तो सिंपली आपने क्या करना है, रूलर्स आपके सामने खुल गए, इस तरीके से रूलर को आप यहाँ पर इस तरीके से आके यहाँ पर आप एडजस्ट कर देंगे, स्पाइन पे, फ्रंट पे, ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे, हर जगह आप इस तरीके से आप ड्रैग करके रूलर्स को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने आ गया, यानी कि अब हमें जो भी डिजाइन करना है वो इन रूलर्स के अंदर रहते हुए करना है, क्योंकि इसके बाहर जो भी होगा वो बेसिकली देखिए, अगर मैं आपको वाइट पेज पे दिखाऊं तो इसके बाहर ये वाला जो हिस्सा है वो कट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा। तो जो भी हमें करना है वो हमें विद इन द मार्जिन्स करना है। ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने अभी आपके सामने आ रहा है, ये फ्रंट है, ये वाला स्पाइन है और ये वाला बारकोड एरिया। तो बारकोड एरिया के लिए भी आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि इस वाले हिस्से पे आपने कुछ भी डिजाइन नहीं बनाना, ठीक है जी। अब हमने जब रूलर्स को सिलेक्ट कर लिया तो हम सिंपली इसको कर लेते हैं डिलीट। अब हमें चाहिए सबसे पहले कोई भी बैकग्राउंड, तो हम कोई सा भी एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी आप जो आप चाहें, या सिंपली आप इसको एक ब्लैक कलर में भी कर सकते हैं, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल इसको कलर में चेंज कर देता हूँ। अब हमने कर दिया ब्लैक। अब आपने क्या करना है, आपने इसका ऑब्वियसली टेक्स्ट लिखना है या कोई ग्राफिक्स डालने हैं, हम इसके कोई ग्राफिक्स डाल लेते हैं। हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम फ्लावर का डिजाइन डालते हैं, ठीक है जी। हमें कहाँ डालना है फ्लावर का डिजाइन, फ्रंट पे। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी। आप इसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि इस तरह से कोई भी इस वाली रूलर के नीचे कोई भी डिजाइन नहीं होना चाहिए ताकि वो कट ना हो। सिंपली आप इसको इस तरीके से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे कवर का टेक्स्ट, ठीक है जी। कवर का टेक्स्ट डालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर ऑलरेडी डिजाइन्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई सा भी डिजाइन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हम कोई और सा करते हैं, हम ये कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस टैक्स अकॉर्डिंगली यहाँ पर आके आपने एडजस्ट करना है, डबल क्लिक करके आप सिंपली इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, ठीक है जी। अब क्योंकि ये टेम्पलेट ग्रुप हुआ हुआ है, आप सिंपली इसे अनग्रुप कर लें और दूसरे वाले टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, सिंपली ऑल्ट दबा के आप इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और ये हमारा एक सिंपल सा कवर जो है वो तैयार हो गया। अब मैं रूलर्स को हटा देता हूँ, सेटिंग्स में जाके आप ऑप्शन को डिसेबल कर दें तो रूलर्स आपके हट जाएंगे विद इन सेकेंड्स। हमने क्या किया, हमने एक डेली प्लानर का कवर तैयार कर लिया। सेम यही है कि अगर आपने बैक में भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली आप उसको बैक में भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे ऑथर का नाम लिख देते हैं बाय मुइज खान, इसको हम इसको सेट कर लेते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से आप बैक पे भी टैग्स डाल सकते हैं और सेम तरीके से आप स्पाइन जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, स्पाइन को, स्पाइन पे भी आप इसी तरीके से
यहाँ पर टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्या होगा, आप टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे और इसके बीच में आप टेक्स्ट को ऐड कर देंगे और ये कवर आपका डाउनलोड हो गया। तो नॉर्मली पेपर बैग या हार्ड कवर, या जो हमने अभी फाइवर पे सर्विसेज देखी जिसके लिए लोग ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला के केडीपी के लिए, तो ये नॉर्मली होता है पीडीएफ प्रिंट में। यानी कि जब हार्ड कवर कवर आप बनाएंगे और पेपर बैग कवर बनाएंगे तो वो आप डाउनलोड करेंगे कवर पीडीएफ प्रिंट में। तो सिंपली जब आपका कवर इस तरीके से डाउनलोड तैयार हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब फॉर्मेट को आपने चेंज करना है पीडीएफ प्रिंट पे, और पीडीएफ प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप अपना पेज सेलेक्ट कर लें और सिंपली उसको पीडीएफ प्रिंट में आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका डिजाइन आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, जो कि सिंपली आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं और कस्टमर उसको यूज कर सकता है। इस तरीके से हजारों लोग फाइवर पे सर्विसेज दे रहे हैं। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा कवर इस तरीके से रेडी हो गया डेली प्लानर का, और ये रेडी टू अपलोड है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आपने मेक श्योर क्या करना है कि जो भी आप डिजाइन बनाएंगे वो विद इन द रूलर्स होंगे, विद इन द मार्जिन होंगे, उसके अंदर ये डिजाइन होगा। राइट साइड जो है वो फ्रंट होता है, लेफ्ट साइड जो है वो बैक अब उसका पेज होता है, और बारकोड वाली जगह को भी आपने जहन में रखना है। तो जल्दी से मैं रिपीट करता हूँ कि इस कवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कवर केडीपी कैलकुलेटर, जहां पर आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं केडीपी का साइज। उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करना है, टेम्पलेट को इस तरीके से खुल जाएगा। आपने उसी के मुताबिक जो भी साइज है आपने कैनवा पे जाके उसको क्रिएट डिजाइन पे जाके आपने इंचेस के मुताबिक उसको टेम्पलेट को खोल लेना, और वहां पर इमेज को पेस्ट करके आपने सिंपली रूलर से जो है मार्जिन को सिलेक्ट करना है और फिर आप अपना कवर डिजाइन कर सकते हैं। और ये वाली सर्विसेज ऑफर करके फाइवर पे लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं लिटरली। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि आई विल डिजाइन आई कैचिंग बुक कवर, प्रोफेशनल किंडर बुक कवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे डिजाइन कैनवा पे बहुत इजीली डिजाइन हो जाते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप केडीबी का बुक कवर बना के पैसे कमा सकते हैं। किंडल के लिए, ईट्से के लिए सर्विसेज दे सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस करनी है आपने, बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइजेस के कवर बना के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी सर्विसेज ऑफर करके आपने लाखों रुपए कमाने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुइज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।